गुड मॉर्निंग बाबू। यह क्षेत्रमिति से है प्रश्न। दिया हुआ है कि एक आयताकार ठोस का मतलब क्या हुआ। देखिए, दिया हुआ है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और तथा ऊंचाई 6 मीटर आयताकार ठोस है। देखिए, मतलब ये एक ईंट है, यह भी आयताकार ठोस के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या चीज होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे अगर सही से रखा हुआ है तो इस तरह से जो हुआ यह लंबाई इसे कहेंगे। और क्या चीज, ये जो हुआ यह ऊंचाई हो गया। ऊपर की तरफ से ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया लंबाई। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए, इधर से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आयताकार ठोस क्या है। ठोस का मतलब जिसे पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं, यही ठोस है। और यदि इसी को इस पर पन्नी लगाना है, इसमें तो दिया हुआ है मीटर में, यह तो छोटा सा चीज है। बस इसी तरह का अगर रहे तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है और इस पर पन्नी लगाना है। तो कौन तरफ पन्नी लगेगा? पूरा पृष्ठ पर पन्नी लगेगा। ये जो छोबो तह है उस पर पूरा पर पन्नी लगेगा और एक पन्नी का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो पहले हम निकालेंगे कि पन्नी कितने पन्नी लगेंगे। तो पहले पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो ये आयताकार ठोस है इसका पूरा पृष्ठ यानी इसमें कई पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ। तो इसका टोटल का क्षेत्रफल मतलब यह स्पेस, यह इधर, इधर, इधर और इधर, कहीं भी बिना ढके नहीं रहना है। तो इन छोबों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद फिर जो दिया हुआ है पन्नी का लंबाई और चौड़ाई, तो उसका फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। और पन्नियों की संख्या क्या हो जाएगा? पहले टोटल क्षेत्रफल में और जो यह पन्नी की एक संख्या, एक पन्नी का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें भाग दे देंगे तो टोटल पन्नी की संख्या आ जाएगा। तो पहले दिया हुआ एक आयताकार ठोस की लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है। इस आयताकार ठोस के संपूर्ण पृष्ठों को ढकने के लिए पूरा पृष्ठ, इसमें जो 6 पृष्ठ हुआ, सतह हुआ, टोटल को ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी मार्बल पन्नियां की आवश्यकता होगी। तो पहले नंबर सब तो दिया हुआ, अलग अलग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई फिर लिखेंगे तो जगह कम बचेगा।
तो पहले निकाल लेते हैं। क्या है? आयताकार पहले ऐसे नहीं होता था, अब लिखते हैं तो लगता है कि हाथ किधर अपने ही चला जाता है। आयताकार ठोस की संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर टोटल का निकालेंगे तो होता है 2 गुना 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। शॉर्ट लिख रही थी तो फिर क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई और फिर जोड़ लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई और फिर जोड़ लंबाई और गुना ऊंचाई। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। क्या हो गया ये? 2 लंबाई और फिर 2 चौड़ाई, फिर 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई, फिर 2 लंबाई और 2 ऊंचाई। अब इसे हम लोग कर लेंगे। यहाँ से लिखेंगे आयताकार, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे तो सिर्फ बताना है, जहाँ आपको झटपट बनाना है। आयताकार ठोस के संपूर्ण संपूर्ण
पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 2 लिख दिए, 2 और गुना लंबाई, लंबाई दिया हुआ है 17 मीटर, तो 17, उसके बाद गुना चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर, और फिर जोड़ का तो जोड़ देंगे, फिर चौड़ाई दिया हुआ है तो फिर चौड़ाई दिए, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई है कितना 6 मीटर, तो 6 मीटर दे दिए, उसके बाद फिर है चौड़ाई गुने ऊंचाई, और उसके बाद फिर लंबाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई कितना है बच्चा, लंबाई है 17 मीटर, और फिर गुने कितना, ऊंचाई कितना है 6 मीटर। इसे बड़ा बड़ा भी लिखते, वहां से देखते हैं तो बहुत छोटा छोटा दिखते, उतना जगह जो रह गया, इसे और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। लंबाई 17 मीटर और गुना चौड़ाई 10 मीटर और जोड़ चौड़ाई 10 मीटर और गुना ऊंचाई 6 मीटर, फिर जोड़ लंबाई 17 मीटर, 17 मीटर और गुना ऊंचाई 6 मीटर। भी बड़ा कर देते हैं, क्षेत्रफल बराबर 2 गुना, अब आप लोग को दिख ही रहा होगा, बहुत कम दिखता है बाबू, हम देखे हैं जा करके तो बहुत कम दिखता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब इसे सरल कर लेंगे, सरल कर लेंगे कैसे कैसे, क्षेत्रफल बराबर आयताकार ठोस के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 17 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 170, फिर जोड़ है, जोड़ कर देंगे, 10 में 6 के गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 छके 60, और फिर 17 में 6 से गुना करेंगे, 17 छक्का 102,
अब क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा, तो बराबर यही कर दें 2 और गुना, देखते हैं कितना आता है, 170 60, क्यों करें, ऐसे भी नहीं, यहीं पर कर देते हैं तो हो ही जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 170 60 102, तो 2 713 1 1 2 1 3 हो गया 332। अंदर का भाग जब हम जोड़े तो 132 आया। दो 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 ही रहा, फिर 0 6 7 6 13, 1 1 2 और 1 1 3, तो अब हो गया बाबू 2 गुना इतना। तो अब इसका इसे सरल करेंगे, 2 से अब गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 13 दूना 26, 264, 264 मीटर में सब दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा, वर्ग मीटर। क्यों ना, और थोड़ा सा एक लाइन बच जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 2 2 2, फिर 0 6 7 6 13, फिर 1 1 2 1 3, 332 हो गया। अब 332 में 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हुआ, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, कैसे जोड़े हैं सही बाबू, 170 60 102, 0 6 2 8 8 7 15, कैसे जोड़ दिए, 170 फिर 60 फिर 102, तो 2 7 6 13 1 1 2 1 3, हाँ सही तो है, 332। अब 332 दूना 2 दूना 4, फिर 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, आ गया 664। ये क्या चीज आया है, वर्ग मीटर आया है। अब इसका दिया हुआ है, जो मार्बल है उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम जब भाग देंगे इसके क्षेत्रफल में, तो एक रहेगा सेंटीमीटर वर्ग और एक रहेगा वर्ग मीटर, तो कैसे काम चलेगा, तो अब इसे हम वर्ग सेंटीमीटर में बदलेंगे,
तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर हो गया। और वर्ग सेंटीमीटर बनाना है, वर्ग बनाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से 100 को भाग दे देंगे, यानी कितना होगा, 1 पर 4 शून्य, यानी 1000। वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो इतना वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 664 पर 1000 से गुना करेंगे तो 4 शून्य, 1000 से नहीं बच्चा, 10,000 से, 4 शून्य से, तो 4 शून्य यहाँ बन गया। ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। या तो यहीं पर दे दें सेंटीमीटर स्क्वायर तो भी चलेगा, लिख दी इसलिए कि आपको समझ में आएगा। चाहे तो वर्ग मीटर लिखें, वर्ग सेंटीमीटर लिखें, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकल गया पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पन्नी का, मार्बल पन्नी चिपकाना है तो आयताकार है, मार्बल पन्नी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, फिर चढ़ गया, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मार्बल पन्नी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। कहते होंगे कि लिखा, हाथ बहुत दुखता है, रोज नहीं, इधर 2 दिन से दुख रहा है, इसलिए धीरे धीरे लिखती हूँ बाबू। तो मार्बल पन्नी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 25 गुने 20 बराबर 25 गुना 50 वर्ग 50
वर्ग सेंटीमीटर। अब दोनों जब निकल गया, यहां से निकला है, यह क्षेत्रफल निकला है उस पन्नी का, पन्नी जो लगाना है। तो अब टोटल क्षेत्रफल में पन्नियों की संख्या, मार्बल मार्बल पन्नियों पत्रियों हो गया, पत्रियों। संख्या बराबर होगा संपूर्ण पृष्ठ का सही से नहीं लिखाया, संख्या बराबर संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बटा पन्नियों का क्षेत्रफल। मुझे छोटा छोटा लिखने का आदत थोड़ा भी नहीं है, और इस बोर्ड पर छोटा छोटा लिखने के कारण मुझे इतना तितिम्मा करना पड़ता है, इतना हाथ धीरे चलाना पड़ता है कि समझ में नहीं आता है। और एक ही
एकदम हाथ बंधा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे बड़ा बड़ा लिखने का है। एकदम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 6 4 और वर्ग सेंटीमीटर वाला लिखेंगे, क्योंकि पन्नी जो दिया हुआ है उस भी आया है वर्ग सेंटीमीटर। बटा 500। अब क्या करेंगे? ई शून्य ई शून्य ई शून्य ई शून्य कट गया। अब 600 5 से कट जाएगा। 5 6 5 तिहाई 15 फिर 1 फिर 4 5 दूनी 10 फिर 0 पनीठी 40 और फिर 1 0। इतना भाग दे करके आया, यानी अगर इसे और इसे काटेंगे, कितना से कटेगा बाबू? 13 बचे 65, यहाँ बच गया 1 पर 4 14 और 2 बचे 10, तो 14 में से 10 गया, बच गया 4 और 4 पर 1 0, तो कितना हो जाएगा? 40। तो पनीठी 40 और 1 0 और बच गया। नहीं भाग देंगे तो कैसे करते हैं? 1 0 और हो गया। तो अब पन्नियों की संख्या निकल गया। तो कहता है कि चौड़ी मार्बल की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे कि कुल एक 3 2 8 0 इतना पन्नियों की आवश्यकता होगी। तो आंसर आ गया। पहले आयताकार ठोस दिया हुआ है, जो बताए ईंट को लेकर के कि वही बड़ा सा आयताकार बक्सा जैसे है, बक्सा संदूक, तो वह आयताकार ठोस हो जाएगा। उसके अंदर भरा हुआ है, बंद है, तो क्या हो गया? उसमें भी वही बात है। तो उसका चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर और लंबाई दिया हुआ है 17 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। लंबाई और चौड़ाई और उसके बाद फिर ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई। देखिए कौन कौन लंबाई चौड़ाई हुआ? ये हो गया लंबाई और यहाँ से हो गया चौड़ाई। ये जो छोटा तरफ है ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई, और फिर जो खड़े है यहाँ से इतना ऊंचा हो गया, ये हो गया ऊंचाई। तो आप निकाल दिए कि संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और उसके बाद फिर 2 गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और जोड़ फिर 2 गुने लंबाई गुने
ऊंचाई। अब इस तरह से पूरा क्षेत्रफल निकाले तो आ गया 664 वर्ग मीटर। 664 वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में इसलिए बदले कि वो जो पन्नी उसमें लगाना है वह वर्ग सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा, इसीलिए यहीं पर उसका वर्ग सेंटीमीटर कर दिए। वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10,000 से 4 शून्य, 100 गुने 100 यानी 4 शून्य बढ़ गया उस पर। और अब मार्बल पन्नी की संख्या कि कितना लगेगा उसमें चारों तरफ चिपकाने में 6 तरफ, तो कुल टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल आया उतना में भाग देना है पन्नियों का क्षेत्रफल में। भाग दे करके आया 3280, 3280। तो लिख दिए कि 3280 नहीं, 13,280 पन्नी लगेगा। 13,280। आप लोग जैसे तैसे नहीं पढ़िएगा बाबू। जय हिंद, जय भारत।